इंडिया के एडटेक 1.0 में हमने देखा कि कैसे बायजू, वेदांतु और अनअकैडमी जैसी कंपनीज ने इंडिया के स्कूल्स को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया और एक ऑनलाइन एजुकेशन का पूरी तरीके से कल्चर इंडिया में ला दिया। हालांकि ये कोई भी स्टार्टअप अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन एडटेक 2.0 की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अमेजॉन मिलकर एक बड़ा डिसरप्शन करने वाले हैं, जहां पे इंडिया के सारे स्कूल्स को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से जोड़ के एक यूएस स्टैंडर्ड के बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ये सब कैसे करने वाली है। ये जो नीति बनाई गई है इसे बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। गांव के स्तर से पंचायत तक से ही वहां से सलाह मशवरा को किया गया है। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने बोला था कि पूरी तरीके से इंडिया के जितने स्कूल्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट अब पार्टनरशिप कर रही है अमेजॉन के साथ और उनकी क्लाउड सर्विसेज के थ्रू इंडिया के सारे स्कूल्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाने की प्लानिंग हो रही है। और इसके लिए अमेजॉन ने भारत में शुरुआत भी कर दी है। इसके लिए अमेजॉन आज दिल्ली बेस्ड एडटेक स्टार्टअप यूफीएस के साथ मिलकर इंडिया के करीब 400 प्राइवेट स्कूल्स को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है, जिसमें अमेजॉन अपने क्लाउड सर्विसेज और अपने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ ही अमेजॉन समर्थ ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव को 40 से ज्यादा एप्लीकेशन जैसे कि एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट सर्विस से रिलेटेड सारी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें करीब 76 लाख स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन भी किया जा चुका है अब तक। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट गवर्नमेंट टाइप के साथ माइक्रोसॉफ्ट एजोर के थ्रू इंडिया के सारे स्कूल्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन इनका टेन्योर अभी खत्म हो रहा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म आए जिसपे मल्टी क्लाउड सिस्टम एप्लीकेशन चल सके, जिसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अमेजॉन। तो अगर हम शॉर्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखें तो गवर्नमेंट का पूरी तरीके से एम है कि इंडिया के जितने स्कूल्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा वीक है, तो इन सारे स्कूल्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। इसके साथ ही एक गवर्नमेंट की बॉडी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इन सारे इंडिया के स्कूल्स को रेगुलेट करे और हर बच्चे का डेवलपमेंट गवर्नमेंट के पास लगातार मेजर होता रहे, जिस वजह से एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें सारे इंडिया के स्कूल्स को जोड़ा जाएगा। इंडिया में आज करीब 25,000 प्रीमियम प्राइवेट स्कूल्स हैं और करीब 75,000 अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल, जिसका कंप्लीट मार्केट साइज करीब $15.1 बिलियन से ज्यादा का है। तो सबसे पहले अमेजॉन इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम करके 12 करोड़ स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। लेकिन यहाँ पे अमेजॉन के सामने कई सारे बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि अमेजॉन का अभी तक कोई बड़ा कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। इस तरह की कोई भी सर्विस अभी तक अमेजॉन की पॉपुलर नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अमेजॉन ने साल 2017 में अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन चाइम लॉन्च किया था, लेकिन वो काफी ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं हो पाया है गूगल क्लासरूम या फिर जूम के सामने। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम अगर हम अमेजॉन के सामने देखें तो अमेजॉन ने अपना अमेजॉन एकेडमी भी लॉन्च किया आईआईटी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अभी काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। तो अमेजॉन के सामने कई बड़ी चैलेंजेस हैं किस तरीके से इसको मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर किया जाए, क्योंकि अगर हम देखें B2B एडटेक सेक्टर काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि स्कूल्स में काफी ज्यादा हायरार्की होती है, जिस वजह से डिसीजन मेकिंग स्कूल्स में काफी ज्यादा स्लो होता है और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर वही हम देखें बायजू और अनअकैडमी जैसी कंपनीज में इनको अडॉप्ट करना काफी इजी है, लेकिन स्कूल्स एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं और ये बहुत ही स्लो अडॉप्ट कर पाते हैं कोई चीजें। दूसरा प्रॉब्लम स्कूल्स के सामने एक और आता है कि उनके पास बजट का काफी ज्यादा इशू होता है, जिस वजह से अगर वो टेक्नोलॉजी पे भी साथ में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे स्कूल्स को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इन टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा सख्त है और वो मंथ बाय मंथ हर स्कूल से सारे अपडेट्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल से ये भी पूछा गया है कि कोई भी अगर टीचर क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो वो किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज करता है, और इन सारे डेटा को रिकॉर्ड करके इसकी मैपिंग की जाएगी और किस तरीके से रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए जा सकते हैं उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट का पूरी तरीके से फोकस है कि जितने भी तरीके के स्कूल्स में काम होते हैं, जैसे कि अटेंडेंस होता है, अपकमिंग इवेंट्स मेंटेन करना या फिर बिलिंग मेंटेन करना, फीस स्ट्रक्चर मेंटेन करना, इन सब को एक पोर्टल के अंदर लाना और टीचर्स को एडमिन वर्क से पूरी तरीके से फ्री कर देना, जिस वजह से वो अपनी टीचिंग पे पूरी तरीके से फोकस कर पाए।
टेक्नोलॉजी के थ्रू असेसमेंट मॉड्यूल डे टू डे बिजनेस जैसे कि अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, लिस्टिंग, सब चीजों को ऑटोमेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि हर बच्चे का डेटा गवर्नमेंट तक बहुत इजीली पहुंचे। कितने स्टूडेंट्स आज इंडिया में अपने क्लास अटेंड किए हैं, यहाँ तक का डेटा गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस एजुकेशन पॉलिसी को जब लॉन्च किया गया था तो इस पे काफी सारे सवाल उठे थे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी आज तक की गवर्नमेंट की है कि हर बच्चे का एक मेजरमेंट गवर्नमेंट तक होना चाहिए कि इंडिया कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है, ये जरूर पता चल जाए सारे डेटास को एक साथ जोड़ के। अब अगर हम यहाँ पे अमेजॉन का पूरी तरीके से रोल समझे तो अमेजॉन का काम है योलो और यूपीएस जैसे B2B एडटेक स्टार्टअप्स हैं, इनको ट्रेनिंग देना और इनको सिखाना कि किस तरीके से आप स्कूल से सारे सिस्टम को इंप्लीमेंट कराएंगे, किस तरीके से उनको टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, किस तरीके से आप उनको अपना एप्लीकेशन मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। इसकी ट्रेनिंग वो इन स्टार्टअप्स को दे रही है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एडटेक इनिशिएटिव को ये अपने टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों तरफ अमेजॉन का इक्वल रोल है, एक साइड गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना और दूसरे साइड स्टार्टअप्स को मेंटर करना कि किस तरीके से आपको स्कूल्स को टीच करना है, ताकि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इजीली किया जा सके। और अभी तक 100 से ज्यादा एडटेक स्टार्टअप्स को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है कि किस तरीके से आपको स्कूल्स के साथ ये सारे सिस्टम इंप्लीमेंट करने हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेजॉन अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया के डेवलपर्स को भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, फिर चाहे वो उनको फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करना हो या फिर अमेजॉन क्लाउड पे उनको फ्री एक्सेस देना हो। और आने वाले टाइम में इंडिया के डेवलपर्स को अमेजॉन फंड भी करने वाली है कि अगर वो छोटा मोटा कोई भी एक सिस्टम बना के अमेजॉन क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो उनको फंडिंग मिल सके और वो अपना काम और ज्यादा आगे बढ़ा सके। आज इंडिया में बहुत सारे फ्रीलांसर्स अमेजॉन का क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करके छोटे मोटे स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए अमेजॉन ये काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके पीछे है कि 2024 तक इंडिया यूएस को पीछे करते हुए दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी डेवलपर्स वाली कंट्री हो जाएगी। देखिए, सारे प्रोग्राम्स के पीछे एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने कई सारे बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सोचा था कि 1000 स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में ही अमेजॉन के थ्रू एक्सेलरेटर प्रोग्राम से ज्वाइन कराया जाए, लेकिन अब तक सिर्फ 100 ही स्टार्टअप्स इंडिया में जुड़े हैं अमेजॉन के थ्रू एक्सेलरेटर प्रोग्राम में। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आती दिख रही है कि स्कूल्स को टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है और उसमें ट्रेनिंग में काफी सारे पैसे लगने वाले हैं और काफी सारे मैन पावर का भी यूज होने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये डिफाइन करना है कि किस तरीके से वो स्कूल को ट्रेन कर पाएंगे यूएस लेवल टेक्नोलॉजीज के लिए। तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, स्कूल्स के पास बजट का काफी ज्यादा इशू होता है। अगर हम देखें कि व्हाइट हैट जूनियर 700 रुपए में 1 घंटे की कोडिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री को 700 रुपए में साल भर की कोडिंग की पूरे कोर्सेज प्रोवाइड करनी है, जो कि एक बहुत ही टफ टास्क होने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडिया के 70% स्कूल्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल स्टडी कराते हैं, मतलब काफी ज्यादा कम फीस लेते हैं। तो वहां पे टेक्नोलॉजी पे एक नया इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आएगा कि पेशेंस। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स मिलकर काम करते हैं तो अगले शायद 4 साल में हम इंडिया के पूरे स्कूल्स का स्ट्रक्चर एक नया देख पाएंगे। और ये करना इंडिया में बहुत ही जरूरी टास्क भी है, क्योंकि इंडिया में स्कूल एजुकेशन काफी ज्यादा नीचे जाती जा रही है साल दर साल। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अमेजॉन को इसलिए चुना क्योंकि अमेजॉन के पास काफी डीप पॉकेट्स हैं, उनके पास काफी सारे पैसे हैं और वो भी इंडिया को एक बड़ा मार्केट की तरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए भी और अमेजॉन के लिए भी, दोनों काफी ज्यादा साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस पॉलिसी और इस पूरे प्रोग्राम के बारे में पहले से जानते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए।